अपने भक्तों की परेशानी दूर करने के लिए एक आवाज से बारिश को रोकने वाला, कुएं में गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए उसे हवा में उठाकर बाहर निकालने वाला और तेल के बदले पानी डालकर दिया जलाने वाला, ये सारी चीजें संभव है क्या? इसी प्रकार के कई चमत्कार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किए हैं। हमारे भारत देश में हमेशा हर इंसान की जिंदगी को रिलीजन से जोड़ा जाता है। बहुत से लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान। ये कहना काफी मुश्किल है क्योंकि उनका दर्जा हर इंसान की श्रद्धा के हिसाब से बदल जाता है। हर इंसान साईं बाबा को एक अलग नजर से देखता है। आज भी साईं बाबा को दोनों धर्म के लोग पूछते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि एक इंसान दो धर्म की मान्यता कैसे कर सकता है? कैसे कोई इंसान हिंदू और मुसलमान दोनों हो सकता है? शिरडी के साईं बाबा के दरबार में हर वक्त सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगे रहती है। कहते हैं कि साईं बाबा से जो कुछ मांगो वो सब मिलता है। जब लोगों की मुरादें पूरी होती है तो दिल खोलकर साईं बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं। किताब में ऐसा कहा गया है, जब साईं बाबा की उम्र सिर्फ 5 साल की थी तभी उनके माता पिता ने उन्हें एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया था और उस फकीर ने सालों तक साईं बाबा को अपने साथ रखा। फिर कुछ सालों के बाद उस फकीर का भी देहांत हो गया। फिर साईं बाबा एक हिंदू गुरु के पास चले गए। तकरीबन 12 सालों तक उस हिंदू ने उनकी देखभाल की और साईं बाबा को हिंदू धर्म के बारे में काफी शिक्षा भी मिल गई। जब साईं बाबा की उम्र 16 साल थी तब उन्हें शिरडी में देखा गया था। फिर वो अचानक वहां से चले गए और फिर कुछ सालों के बाद साईं बाबा एक बारात के साथ आए और साईं बाबा यहीं के होकर रह गए। खंडोबा मंदिर के पुजारी ने जब साईं बाबा को देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपने मुंह से कुछ इस तरह के शब्द निकाले, आओ साईं। और जैसे ही पंडित जी ने साईं बाबा को साईं कहकर बुलाया तभी से उनका नाम साईं पड़ गया। शिरडी के कुछ लोग जो साईं बाबा का चमत्कार देखकर उनसे नजरें नहीं हटा पाते थे, तो वहीं कुछ लोग साईं बाबा को पाखंडी और धोखेबाज भी कहते थे। साईं बाबा की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें कई सारे लोगों के आघोषणाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को उनकी शक्तियों के बारे में पता चलता गया, उनके भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। साईं बाबा को सादा जीवन जीने की आदत थी। साईं बाबा जितना खाना इकट्ठा करते थे उनमें से खुद तो खाते ही थे, साथ में कुत्ते और बिल्लियों को भी खिलाते थे। जितना साईं बाबा से बन पड़ता था वो हमेशा मदद करते थे, फिर चाहे सामने इंसान हो या जानवर हो। साईं बाबा के चमत्कार हर जगह मशहूर थे, इसलिए उनके भक्तों की कोई कमी नहीं थी। इन सारी चीजों की वजह से लोग साईं बाबा को भगवान मानने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग साईं बाबा को पूरी श्रद्धा से पूजने लगते थे। साईं बाबा का अक्सर कहना था कि सबका मालिक एक है, वही सबको संभाल रहा है और वही सबकी रक्षा करता है। साईं बाबा को गीता और रामायण के साथ साथ कुरान शरीफ का भी अच्छा ज्ञान था। पूजा पाठ के अलावा वो नमाज भी अदा करते थे। इसीलिए लोगों के मन में साईं बाबा के धर्म को लेकर हमेशा शंका बनी रहती थी। जो भी उनके ऊपर सवाल उठाने जाता वो उनके चमत्कार और उनके आकर्षण से ही उनका भक्त हो जाता। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि बचपन में वो जिस हिंदू गुरु के साथ रहते थे उनके पास कई प्रकार की अलौकिक शक्तियां मौजूद थी और वो भगवान से सीधा संपर्क कर सकते थे। फिर उन्होंने अपनी सारी शक्तियां साईं बाबा को दे दी। साईं बाबा के हुलिये को लेकर कई सवाल उठते हैं। अक्सर उनकी दाढ़ी को लेकर कहा जाता था कि वो दाढ़ी इसलिए रखते हैं ताकि इस्लाम धर्म के मानने वाले उनसे लगाव महसूस कर सकें। लेकिन साईं बाबा के दाढ़ी वाले रूप के कारण कई पंडित उनसे नाराज भी रहने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसके साथ ही भक्तों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उनकी मौत को लेकर भी कई लोगों ने कई बातें कही और उनका कहना था कि साईं बाबा इतने ही चमत्कारी थे, दूसरों की बीमारियां यूं ही चुटकी में ठीक कर देते थे। तो जब मरते समय वो खुद बीमारी में थे तो खुद क्यों नहीं ठीक हो पाए? साथ ही कई लोगों का कहना था कि साईं बाबा को जलाया नहीं गया बल्कि दफनाया गया है। बहुत सारी रिसर्च भी की गई लेकिन ये पता नहीं लगाया जा सका कि साईं बाबा को हिंदू रीति रिवाजों या मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया गया है। जहां पर साईं बाबा की कब्र मानी जाती थी वहीं पर उनके भक्तों ने साईं बाबा की मूर्ति बनाकर वहीं पूजा करना शुरू कर दी। यहाँ तक के लोगों ने उनकी मंदिर तक बना डाली। कुछ ही सालों बाद शिरडी के साईं बाबा भक्तों के लिए लोकप्रिय हो गए और फिर लोग दूर दूर से यहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ाने के लिए आने लगे। लोगों को साईं बाबा पर इतना ज्यादा विश्वास था कि साल भर में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा यहाँ चढ़ाया जाता है।
लेकिन इस दुनिया में बहुत से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि साईं बाबा सिर्फ एक साधारण इंसान है, और साथ ही उन लोगों का कहना था कि साईं बाबा को हाथ की सफाई आती थी और वो लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। लेकिन हम सबका मानना ऐसा है कि जो दुनिया में करोड़ों अरबों लोग साईं बाबा को मानते हैं, उनके ऊपर लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ तो बात होगी ना। लोग शिरडी में लंबी लाइन लगाकर साईं बाबा के दर्शन के लिए यूं ही नहीं आते। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।